कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। हम आज बात करने वाले हैं बिहार के ऐसे दो अधिकारियों की जो काफी एफिशिएंट ऑफिसर माने जाते हैं उनमें, और ये भी बात करेंगे कि उन्होंने क्यों वीआरएस मांगा। ये भी बात करेंगे कि एक का वीआरएस एक्सेप्ट हो जाता है फौरन और दूसरे का अभी तक नहीं। और तीसरी बात जिस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार के ये आला अधिकारी जिनके जो प्रशासन की नींव माने जाते हैं वो क्यों बिहार में जब भी आ रहे हैं तो वीआरएस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरीय सहयोगी राजीव जी हैं। राजीव जी बताएं कि सबसे पहली बात ऐसी क्या बात है कि जब डीएम रजनीकांत जो एक दिन पहले ही अपना रेजिग्नेशन वीआरएस यानी देना चाहते हैं, उनका एक्सेप्ट हो जाता है एक दिन में, और वहीं पर काम्या मिश्रा जो दूसरी ऑफिसर उन्होंने लगभग महीना भर हो गया है लेकिन उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, क्यों? 2 महीने हो गए हैं काम्या 2 महीने हो गए रेजिग्नेशन दिए हुए। और आपको बता दें कि जो अभी डीएम हैं लखीसराय के, उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उसके पीछे रीजन दूसरा है, तो वो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन काम्या मिश्रा का इस्तीफा क्यों मैंने नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आपको थोड़ा सा इस पृष्ठभूमि में ले चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुकेश सहनी है जो वीआईपी के नेता है और सर्वेश शर्मा है, उनके पिताजी की हत्या हुई थी। उस मामले में बिहार सरकार ने तत्काल एसआईटी गठित की और उसके मुखिया किसको बनाया? काम्या मिश्रा को। अगर काम्या मिश्रा में एफिशिएंसी नहीं रहती, अच्छी पकड़ नहीं रहती, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की क्षमता नहीं रहती, तो उसने 1 सप्ताह के अंदर उस कांड का उद्भेदन किया। लेकिन उद्भेदन कैसा? जो आरोप आ रहा है, विपक्ष कह लें या अन्य लोग लगा रहे हैं कि काम्या मिश्रा को रोका गया सही जानकारी देने से। जो जानकारी मिली थी मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में, उसने जो इन्वेस्टिगेशन किया था, एसआईटी का नेतृत्व किया था, उसमें जो जानकारी इकट्ठा की थी उससे भूचाल आने की स्थिति आ गई थी। उसको रोका गया क्योंकि वो तेज तर्रार महिला है, 2019 बैच की आईपीएस है, यहाँ पटना जैसे शहर में रह करके लेडी सिंघम के नाम से मशहूर हुई, तो ये कम नहीं है। और इससे आप सोचिए कि 22 वर्ष की उम्र में कोई आईपीएस बनता है और 29 वर्ष की उम्र में क्यों इस्तीफा देगा? उसका मिशन था कि हमको भारतीय प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा में जाना है, यूपीएससी को तोड़ना है और अपने पक्ष में लेना है। तो वो किस हैसियत से रिजाइन देगी, क्यों देगी? ये कारण बहुत बड़ा है और डीएम के कारण को इस कारण से मिलाना ठीक नहीं है। और इस पर कहीं न कहीं से सरकार कटघरे में है, और सरकार कटघरे में है तो इसका जवाब सरकार ही देगी। हालांकि विपक्ष हमलावर है इस चीज़ को लेकर के, जबकि आपको बात मालूम है कि काम्या मिश्रा के जो हस्बैंड है वो भी एसपी हैं मुजफ्फरपुर, वहीं बगल के जिला में ही। तो सोचिए, दोनों अगल बगल के जिला में हैं और दोनों माने इमोशनल हैं, एम्बिशियस हैं और दोनों ने अच्छे काम किए हैं। तो एक अभी नौकरी में रहेगा पति और पत्नी इस्तीफा क्यों देगी भाई? क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? जबकि सेम प्रोफेशन था, सेम शादी उन्होंने की, एक ही बैच के 2019 बैच के दोनों आईपीएस हैं और दोनों ने बहुत कुछ सोच करके शादी की, बहुत कुछ सोच करके आईपीएस बने। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि बीच में उनको इस्तीफा देना पड़ जा रहा है? इसके पीछे बहुत सारा कारण है। विपक्ष इसको लेकर के कह रही है, सभी लोग कह रहे हैं, ये हम लोग के अपने कशिश न्यूज के मुंह से नहीं निकल रहा है। ये जितने सवाल मैंने पैदा किए हैं ये सारे राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं, और इसके पीछे मंशा क्या है सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। जो आरोप लग रहे हैं उस पर सरकार बोल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप में कुछ तो दम है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है। तो बिहार से आपका कहना है कि आखिर कुछ ऐसी व्यवस्था बन रही है जिसमें एफिशिएंट ऑफिसर्स बिहार में ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, बहुत सारे लोग भाग भी जा रहे हैं ना। अभी आपके डीजीपी भी लग गए हैं क्यों में कि भैया मुझे डीजीपी नहीं रहना 25 तक, मैं चाहता हूं कि मुझे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे दे दिया जाए। कहें आखिर क्या कारण हो रहा है? क्या इसको ये माना जाए कि बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा रही है या कहीं ना कहीं बिल्कुल बैकफुट पे आ गई है और दबाव में काम कर रही है? कल ही शक्ति यादव ने एक बात कही है कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, कुछ लोग हैं उनके इर्द गिर्द जो सरकार चला रहे हैं, और इसका परिणति इस रूप में देखने को मिल रहा है। शक्ति यादव का ये बयान है, तो कहीं ना कहीं ये सच तो होता नजर आ रहा है।
नीतीश कुमार जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और बहुत सारे निर्णय ऐसे लेते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरे देश में वैसा निर्णय लेने वाला कोई नेता नहीं रहा। जिस तरह से आप देख लीजिए ना, सुशांत सिंह राजपूत मामले में कहाँ का मामला था और कहाँ से सीबीआई इंक्वायरी का आदेश निकलता है, सोच लीजिए कहाँ केस होता है। तो इसको किस रूप में जानते हैं नीतीश कुमार को, आप सोच लीजिए। लेकिन आज के नीतीश कुमार को लेकर के विपक्ष हमलावर है। राजद का तो स्टैंड ही क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार अब सरकार नहीं चला रहे हैं, जिसके चलते बिहार की दुर्गति हो रही है और ऐसे अधिकारी इस्तीफा देने को मजबूर हैं, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही है। उनका ये कहीं ना कहीं से कमजोरी है कि उनकी कमजोरी सामने आ जाएगी, इसलिए इस्तीफा नहीं स्वीकार कर रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ये खबर आ रही है कि काम्या मिश्रा का जो कारण है, जो वीआरएस वो ले रही है, वो उनका पर्सनल कारण है, कोई फेमिलियर इशू है, या आप जैसा बता रहे हैं कि जिस तरह की चीजें उठ रही हैं कि एक इतनी बड़ी ऑफिसर जो 2019 में आईपीएस बनती है कई सारी महत्वाकांक्षा और आशाओं के साथ, लेकिन अचानक फ्यूचर में वो जबरदस्त तरीके से बदलाव चाहती है। और आपने ठीक कहा कि उनके हस्बैंड जो है वो खुद आईपीएस हैं, लेकिन वो छोड़ रही है महकमा, ऐसा क्यों? हमने तो बताया भी और अंदेशा भी जताया ही जा रहा है। काम्या मिश्रा आज से पहले कभी इस्तीफा की बात नहीं की थी। एक खबर ये भी आ रही है कि 1 साल पहले भी उन्होंने इस्तीफे की बात की थी एक बार। तो उस समय भी दबाव बना था एक चीज़ को लेकर के, उस बात को हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो दबाव में थी। इस बार भी दबाव में है और वो खुले दिल की महिला हैं और एक्शन वाली महिला है। लेडी सिंघम ऐसी थोड़े नाम पड़ता है किसी का। भाई आप सोचिए कि लेडी सिंघम कहना आसान चीज़ नहीं है किसी के लिए, खास करके उस पदाधिकारी के लिए जो कि प्रशासन चलाता हो, उसको लेडी सिंघम का मिलता हो तगमा। ये पब्लिक का तगमा है, ये कोई राजनेता या फिर कोई अधिकारी ने नहीं दिया है, पब्लिक ने उनका नाम लेडी सिंघम रखा है। तो क्यों रखा है? उनमें कुछ क्षमता है, वो कुछ कर गुजरना चाहती हैं, उनको रोका जाता है। तो वो अब तो कोई आपको अगर कोई आप ये एम लेके चले कि हमको जाना है पटना, हमको बहुत ज़रूरी काम है, वहाँ बहुत सारे लोगों का माने हमारा ये है, और बीच में आपको रोक करके नहीं जाने दिया गया, तो आप क्या करेंगे? उस समय विद्रोह करेंगे, बिल्कुल किसी तरह भागने की कोशिश करेंगे। तो लगता है मुझे कि यही है और विपक्ष का यही कहना है। तो विपक्ष का यही कहना है कि लेडी सिंघम जो है वो एक दबाव में काम कर रही हैं। नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं है जिनके बारे में कहा जाता था कि वो कब क्या डिसीजन लें, प्रशासन में क्या बदलाव करें। लेकिन अब बिहार में जितने भी आला अधिकारी हैं जो एफिशिएंट माने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके छोड़ने की खबरें, वीआरएस लेने की खबरें, प्रशासन से दूर होने की खबरें आ रही हैं। ये अपने आप में चिंता का विषय है। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी आपका शुक्रिया। और हमने आपको बताया कि क्यों लेडी सिंघम यानी काम्या मिश्रा और दूसरी तरफ जो वीआरएस रजनीकांत जो डीएम है लखीसराय के, उन्होंने जो मांगा उनको दूसरे दिन मिल जाता है। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी 2 महीने से इस दरख्वास्त को दे चुकी हैं, लेकिन उसको मंजूर नहीं किया गया है। अब इसमें क्या राजनीति है, विपक्ष का अपना कहना है और पक्ष की अपनी चालें हैं, अपनी चीजें हैं। तो खैर सच्चाई क्या, ये तो एक दिन सामने आ ही जाएगा। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।